गुड मॉर्निंग। ये आपका ये जो टूल है वो अमेज़न पीपीसी टूल है और एड क्रिएशन टूल है। तो इसके बेसिक फीचर बता दूँ, पूरा वीडियो थोड़ा लेंथी होगा क्योंकि वहाँ पूरी प्रोसेस है, तो शॉर्ट में बता दूँ। तो ये टूल से आप पूरे कैंपेनिंग की एनालिसिस कर सकते हो, कीवर्ड एनालिसिस कर सकते हो, एसक्यू लेवल पे सर्च कम यूनिक कीवर्ड फाइंड कर सकते हो। आप अपने बिड को एसाइन लेवल पे अप एंड डाउन कर सकते हो। जहाँ पे आपका स्पेंड हाई है उसको पॉज कर सकते हो और नए नए कैंपेनिंग बना सकते हो। ये एडवर्टाइजमेंट क्रिएशन टूल से वन क्लिक्स पे आप मल्टीपल एडवर्टाइजमेंट, प्रोडक्ट टारगेटिंग, फ्रेश, कीवर्ड, ऑटो को बना सकते हो, मल्टीपल कैंपेनिंग बना सकते हो, मल्टीपल एड ग्रुप बना सकते हो और कीवर्ड की लिमिटेशन भी रख सकते हो। सबसे पहले अमेज़न की एडवर्टाइजमेंट बल्क रिपोर्ट पे आपको चले जाना है। उसके बाद आपको लास्ट कितने दिन की आपकी रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से 30-60 डे जो भी हो आपको सिलेक्ट करना। बाद में जो रिपोर्ट जो टिक मार्क है वो रिपोर्ट आपको सिलेक्ट करके और डाउनलोड करना है। बाद में नीचे डाउनलोड का एक ऑप्शन आएगा, तो वहाँ से जो फाइल होगी वो आपको डाउनलोड कर लेनी है। उसके बाद क्या करना, जो भी एक रिपोर्ट आएगा तो जो रिपोर्ट फाइनल आएगा वो यहाँ पे चूज़ करके सबमिट करना होता है। जो फाइनल पे आउट बनेगा कि अब नया क्रिएशन होगा कि या नवी कोई पूछ करने का ऑप्शन होगा, तो सारी फाइलें वहाँ पे आपको सबमिट कर देनी है। ओके, तो ये देखो यहाँ पे जो फाइल है वो फाइनल एक लेआउट में बन के आएगी। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको एक फ़ोल्डर बना लेना है। उसका कोई भी नाम देना है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई एक ही सेम नाम दे, लेकिन उसका कोई भी आप नाम दे सकते हो। डेटा रख सकते हो कोई भी। और एक फ़ोल्डर बनाना है जहाँ पे रहेगा आउटपुट, मीन्स जो भी फाइल ऑटोमेटिक बन के आएगी जो अमेज़न को सबमिट करें वो फाइल आउटपुट के अंदर आएगी। तो ये जो जो फाइल हमने डाउनलोड की है वो पहले हमारी जो मेन फाइल है डेटा नाम के फोल्डर, तो उसमें हम रख देंगे। बाद में हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें सबसे पहले हमें ओपन करना होगा अनंत कोड। अनंत कोड कंपलसरी है वर्किंग करने के लिए, क्योंकि बाद में कभी भी अपडेट आएगा तो अनंत कोड चेंज कर लेना है। तो सबसे पहले आप अनंत कोड ओपन करोगे तो एक बार नीचे चेक कर ले जाके अपडेट का ऑप्शन, अनब्लॉक का ऑप्शन नहीं है ना, क्योंकि अनब्लॉक होगा तो आपका वर्किंग नहीं करेगा। तो प्रॉपर्टी में जाके चेक करके वापस ओपन करना है। फिर एक फाइल जब आप ओपन करोगे तो एक पासवर्ड पूछेगा, तो उसको रीड ओनली मोड कर देना है। ये सिस्टम सारे पेमेंट रिकॉन्सिल सब में होगी, सेम सिस्टम होगी, तो रीड ओनली कर देना है। और यहाँ पे सारी लिंक भी है, सारी प्रोडक्ट की डिटेल है। ये हमारी मेन फाइल होगी। बाद में ओपन करना है हमारा मेन एक्सेल एडवर्टाइजमेंट का टूल जो भी होगा उसको ओपन करना है। उसमें आपने परचेस किया होगा तो आपको पासवर्ड नहीं पूछेगा, नहीं परचेस किया आपके यूज़र परमिशन डालने हैं तो आपका पासवर्ड यूज़र रहेगा, अदरवाइज वो आपके पीसी में वर्क नहीं करेगा। तो ये हमारा एक मेन टूल रहेगा। सबसे पहले इसमें क्या होगा कि हमें डेटा लेना है। तो यहाँ रिपोर्ट भी सेक्शन होगा, लेकिन हमें सबसे पहले डेटा लेना है तो मैन्युअल में जाना है। मैन्युअल में रिपोर्ट कौन कौन से डाउनलोड करें, कौन से फॉर्मेट नहीं है, वो सारा डिटेल होगा। और सबसे पहले एक पाथ डालना है कि हमारा डेटा कहाँ पड़ा है। तो सबसे पहले जहाँ पे डेटा पे उसका जो ऊपर का लिंक है वो कॉपी करके यहाँ पे हमें पेस्ट कर देना है। तो वो वाले शीट में पेस्ट कर देना है, एडवर्टाइज वाले शीट में। यहाँ पे एरर आ रहा है क्योंकि वो मर्ज वाली सेल है, तो हमें ऊपर फॉर्मूला बार में कर देना है उसको। उसके बाद सेम हमें फाइनल आउटपुट का भी सेम करना है। फाइनल आउटपुट ले लेना है कि हमारे जो फाइनल आउटपुट आए वो यहाँ पे बन के आए। तो वो फाइनल आउटपुट जो भी होगा उसको भी उसके नीचे वाले लिंक में पेस्ट कर देना होता है। तो ये हमारी जो हुई वो हमारी एक बेसिक सिस्टम हुई कि हमें डेटा लेना कहाँ से लेना है, कहाँ पे आएगा। उसके बाद हाइड एंड शो करोगे तो जो जो सीट में डेटा होगा वो सारी सीट शो करेगी या हाइड करेगी। फिर डेटा ऐड से क्या होगा कि आप जब डेटा ऐड करोगे तो जो फोल्डर में जो डेटा है वो वहाँ से अपने आप वहाँ से डेटा ए वाले शीट में लेगा। हम आपको कोई मैनुअल मेहनत वो नहीं करना होगा, क्योंकि वो ऑटोमेटिक लेगा। तो कभी कभी अमेज़न की साइट से कुछ भी चेंज आता है, कोई भी कॉलम आगे पीछे होती है, तो उस टाइम मेरी साइट से आपको अपडेट मिल जाएगा, लेटेस्ट वर्जन मिल जाएगा। तो उस टाइम में अनंत कोड आप चेंज कर लोगे तो आपका लेटेस्ट वर्जन चेंज हो जाएगा, तो आपका डेटा लेने लगेगा। जितना डेटा बड़ा होगा उसी हिसाब से थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि इसके अंदर सारी प्रोसेस एक साथ में होगी। तो इस तरह डेटा बन के आ जाएगा।
इसमें सारा के सारा डेटा आपको इजीली डिस्प्ले करेगा। तो यहाँ पे आपका आखा कंप्लीट एनालिसिस होगा, कौन सा प्रोडक्ट कौन सा ब्रांड वीडियो के हिसाब से होगा, सीपीसी, एकोस, टेकोस, आरओएस, सीपीएस सबका मीनिंग वहाँ पे लिखा होगा, सारा डेटा होगा। तो यहाँ पे हाइड एंड शो करोगे तो सारी सीटें ओपन हो जाएगी कि आपका डेटा कहाँ कहाँ पड़ा है, वो सारी डिटेल ओपन। फिर रिपोर्ट सेक्शन में सारा सेपरेट एनालिसिस होगा, रेस्ट ऑफ सर्च होगा, प्रोडक्ट पेज पे होगा, वहाँ से सारा एक कोर्स सेपरेट हर लेवल पे बताएगा, एग्जेट, ब्रोज, ए साइन लेवल सारा। बाद में आएगा पोर्टफोलियो, तो पोर्टफोलियो के नेम के हिसाब से भी बताएगा, इंप्रेशन, क्लिक, वो सारा डिटेल, कि हमारा क्या बन रहा है एकोस टिकोस। फिर यहाँ पे वर्किंग कौन से प्लेटफॉर्म पे हमें वर्क करना है, तो बाय डिफ़ॉल्ट सारे प्लेटफॉर्म पे वर्किंग होगा, लेकिन आपको कोई स्किप करवाना तो नो करना। और ये बीड आपको कोई सेपरेट प्लेटफॉर्म पे कोई स्पेसिफिक बीड अप एंड डाउन करवाना हो तो वो आप सेपरेट। फिर यहाँ पे अनेबल करोगे तो अनेबल बेस आपका वो सर्च पॉज करोगे तो पॉज कितना हुआ उसका वो सेपरेट आपको कर देगा। तो वो अनेबल करोगे तो अनेबल वो सारा डिटेल ये होगा, पोर्टफोलियो बेस एक रहेगा, वो सारी डिटेल ये पोर्टफोलियो बेसिस पे। फिर आएगा B2B लेवल पे, तो B2B लेवल पे क्या रहेगा कि आपका बिजनेस रिपोर्ट जो होगा तो उससे आप क्या है कि एक टेकोस निकाल पाओगे कि ऑर्गेनिक सेल कितना है, एडवर्टाइजमेंट से सेल करना। तो ये सारे ए साइन के बेसिस पर स्पॉन्सर प्रोडक्ट, स्पॉन्सर ब्रांड, स्पॉन्सर डी उसका सारा हिसाब किताब आएगा, उसका एकोस, CPC, CTR, CVS, CPS, स्पेंड, वो सारी डिटेल हर सेपरेट बेसिक लेवल पे आपको डिस्प्ले करेगा। तो आपको क्या वो पता चलेगा कि कहाँ पे हमारा स्पेंड ज़्यादा है, कहाँ पे कम है, कहाँ पे हमें कौन से ए साइन पे हमें वर्क करना चाहिए। तो वो सारी डिटेल आपको एक ही पेज B2B रिपोर्ट से मिल जाएगी। तो ए सीट से आपको सारी डिटेल ए साइन लेवल पे स्पॉन्सर प्रोडक्ट, ब्रांड और डिस्प्ले की डिटेल आ जाएगी कि कौन से में कितना स्पेंड हो रहा है, CVR है, CTR है, तो ये सारी डिटेल यहाँ पे होगी। यहाँ से सिर्फ पता चल जाएगा, रेड कलर होगा तो कलर मार्क से पता चलेगा ये साइन पे हमारा सबसे ज़्यादा स्पेंड वेस्ट हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे एको सबसे हाई है। सेम टू सेम SKU है, इसका एक SKU के बाद थोड़ा वापस लगे। SPCS है, मीन्स ये स्पॉन्सर सर्च टर्म है, कस्टमर क्या सर्च कर रहा है। फिर ये ब्रांड क्या सर्च, फिर ये है स्पॉन्सर प्रोडक्ट का कैंपेनिंग। तो ये पूरा हमारा जो बल्क रिपोर्ट आता है वही रिपोर्ट है, लेकिन वो एक टेबल फॉर्म में मैंने कलेक्ट किया। तो यहाँ से भी आप मॉडिफाई कर सकते हो, क्योंकि बहुत लोग हैं कि डेली बेसिस पे रिपोर्ट डाउनलोड करते हैं, वहाँ पे अपडेट क्रिएट करते हैं, तो इसमें भी हो जाएगा। इसमें क्या होगा कि आपको अपडेट करना तो यहाँ अपडेट लिखो, यहाँ बीट को चेंज करना है तो बीट चेंज करो, पोज करना है तो पोज कर दो, आर्चिव में डाल देना तो आर्चिव करो, और ऊपर इस तरह के बटन फिलहाल डिटेल कर लो, और बाद में ऑपरेशन का बटन करोगे तो एक अलग सीट बन के आपको दे देगी। वही सीट आपको सेम टू सेम अमेजोन पे सबमिट कर देगी, सेम चीज़ ब्रांड, डिस्प्ले तीनों में होगी। मीन्स आप डायरेक्ट यहाँ से भी अपडेट अचीव कर सकते हो। आपको पता होगी कि कौन सी लाइन पे क्या अपडेट करने से कौन सी वैल्यू चेंज करनी है, तो आप ये काम यहाँ से कर सकते हो। ये कौन सा प्रोडक्ट की सीट है, कौन सा ऑपरेट ऐसे कर सकते हो। जिस तरह की आपकी नई सीट आ जाएगी, ये नई सीट बस आपको सबमिट करनी है, तो अमेज़ॉन ये एक्सेप्ट कर लेगी, और आपकी जो भी आपने जो भी चेंजेस किया होगा वो आपको अपडेट करके वो प्रोवाइड करेगा। बाद में डिस्प्ले में भी कर सकते हो। बस के बाद आता है सारा रिपोर्ट का पार्टीशन। तो रिपोर्ट में क्या होगा कि आपको प्रोडक्ट वाइज, कैंपेनिंग वाइज, कि सर्च टर्म कीवर्ड वाइज, तो ये है सर्च टर्म कीवर्ड वाइज आपकी इंप्रेशन, वो सारी डिटेल तो क्या है वो सारी डिटेल यहाँ पे दी गई। स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर सकते हो, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर सकते हो, तो वो कॉलम पे आपको राइट क्लिक करके ये कर सकते हो। तो देखो ये हो गए, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करोगे तो सबसे ज़्यादा जहाँ स्पेंड हुआ वो ऊपर आएगा, बाद में नीचे आएगा CPC, वो सारा डिटेल आएगा, बाद में आएगा ये कॉस्ट बेस, ये आएगा आपका मैच टाइप बे, ब्रॉड क्या है, फ्रेज क्या है, एक्सेट कैटेगरी, मीन्स आपका स्पेंडिंग कहाँ पे ज़्यादा है तो आपको मार्किंग रेड मार्क करके भी आएगा। तो इस तरह का सीट आएगा। ये स्पॉन्सर सर्च टर्म रिपोर्ट है। फिर आएगा स्पॉन्सर ब्रांड सर्च टर्म। तो ब्रांड का सर्च टर्म रिपोर्ट क्या है, कस्टमर किस तरह सर्च कर रहा है, तो उसके भी सेम प्रोसीजर है जैसे स्पॉन्सर प्रोडक्ट में है। ये एनालिसिस रिपोर्ट है सारी, तो आप एक ही जगह सारा डिटेल इजीली देख सकते हो। तो यहाँ पे ऊपर से आप जो देखना चाहो वो फिल्टर कर सकते हो।
मीन्स जिसके ऊपर टिक करोगे उसके बेस वाले कीवर्ड कैंपेनिंग सारा दिख देगा। कस्टमर टारगेट का वहाँ पे अनेबल कर सकते हो, पोज कर सकते हो। सिर्फ अनेबल वाला दिख रहा है, अनेबल पोज करना है तो पोज कर सकते हो। उसके बाद कस्टमर टारगेट और टारगेट का कस्टमर टारगेट मीन्स आपने कैंपेनिंग में जो कीवर्ड नहीं यूज़ किया वो दिखाए गए, और टारगेट का मीन्स आपने कैंपेनिंग के अंदर यूज़ किया, कस्टमर ने सेम कीवर्ड सर्च किया वो दिखाए गए। फिर यहाँ से कस्टमर कैंपेनिंग फिल्टर कर सकते हो, कोई सेपरेट कैंपेनिंग का ही डेटा देखना है तो कैंपेनिंग फिल्टर कर सकते, सेम चीज़ इसमें भी होगी, स्पॉन्सर प्रोडक्ट कैंपेनिंग में भी होगी। सिस्टम रिपोर्ट में भी सेम कॉन्सेप्ट होगा, बाद में आएगा स्पॉन्सर प्रोडक्ट कैंपेनिंग। तो यहाँ पे भी कीवर्ड वाइज आपका रिपोर्ट है, तो ये कीवर्ड पे सबसे हाई एको से रेड कलर का मार्क आ जाएगा, उसके उसकी सारी डिटेल आ जाएगी। फिर यहाँ पे हाई एको से सेम टाइप, कौन से टाइप हमारे लिए काम का नहीं है, तो कैटेगरी है तो कैटेगरी में हम मार्क जो बना रहे तो वहाँ पे हमारा थोड़ा एकोस हाई जा रहा है, तो हम कैटेगरी में देख सकते हैं कि कैटेगरी में हाई क्यों जा रहा है। उसके बाद में वो प्लस प्लस आप जैसे साइन होगी वो ओपन करोगे वो सारी डिटेल आ जाएगी। तो अभी जो भी सेपरेट मैच टाइप देखना वही टाइप के सारी डिटेल आएगी। फिर आएगा प्रोडक्ट वाइज, तो प्रोडक्ट वाइज मीन्स आपके SKU वाइज आपकी डिटेल आएगी कि कौन सी प्रोडक्ट पे आपका सबसे ज़्यादा स्पेंड हो रहा है, और कैंपेनिंग वाइज तो कौन से कैंपेनिंग में क्या हो रहा है, मीन्स ये आपके पूरे एनालिसिस रिपोर्ट है। यहाँ से आपके पोर्टफोलियो वाइज कैंपेनिंग वाइज ने एड ग्रुप वाइज फिल्टर कर सकते हो। सेम चीज़ ब्रांड में भी होगी, ब्रांड कैंपेनिंग रिपोर्ट होगा तो उसमें भी सेम कीवर्ड टाइप प्रोडक्ट कैंपेनिंग सिमिलर ही होगा सब में। वहाँ से ऊपर से आप फिल्टर कर सकते हो कि कौन सी प्रोडक्ट हमें देखनी है, क्या देखनी है, वो अब जो फिल्टर करो उसी हिसाब से रिपोर्ट नीचे कन्वर्ट होते जाएंगे। प्रोडक्ट में भी सेम एसएन के बेस पे आपको दिखा देगा, और कैंपेनिंग के भी कैंपेनिंग के बेस पे आपको आएगा। सेम चीज़ होगा आपका डिस्प्ले में भी, तो कौन सा डिस्प्ले कैंपेनिंग रिपोर्ट भी सेम तरीके से ही वर्क होगा कि उसमें पहले कैंपेनिंग आएगा, फिर कीवर्ड आएगा तो कीवर्ड कैसे वर्क कर रहे, टाइप आएगा, प्रोडक्ट आएगी, तो सारी डिटेल उसमें जैसे उसमें जिस तरह है ब्रांड डिस्प्ले में, ऐसे ब्रांड प्रोडक्ट में जैसे ऐसे ही सेम टू सेम डिस्प्ले में एनालिसिस रिपोर्ट आएगी। तो आपको क्या है कि आपको अलग अलग जगह जहाँ पे नहीं देखना पड़ेगा, यहाँ एक शीट में सारी डिटेल आपको एक ही जगह से मिल जाएगी कि कहाँ से क्या चीज़ हो रही है। तो आपका क्या इजीली यहाँ से आप वो एनालिसिस कर सकते हो कि हमारा कौन सा काम का कीवर्ड है, कौन सा नहीं काम का, वो डिस्प्ले से आप कर सकते हो। उसके बाद आएगा नेगेटिव, तो आप कभी नेगेटिव टारगेट करना चाहो तो कर सकते हो। तो बहुत लोग का नेगेटिव नहीं करते, लेकिन आपको नेगेटिव रिक्वायरमेंट है तो आप नेगेटिव कर सकते हो। तो नेगेटिव में क्या होता है कि कस्टमर का कैंपेनिंग नेम देना होगा, एड ग्रुप देना होगा, और कीवर्ड देना होगा, कीवर्ड कैसा टाइप है वो देना पड़ेगा, एक्सेल फ्रेश बोर्ड एसाइन करना है, तो जो भी आप करना चाहो वो टाइप देना होगा। अब कैंपेनिंग लेवल पे नेगेटिव डालना है तो आपको एड ग्रुप नहीं लिखना है, यहाँ पे कैंपेनिंग लिखना है। तो एक ये जो कीवर्ड आप लिखोगे वो कैंपेनिंग लेवल पे आपका नेगेटिव जाएगा, और एड लिखा होगा तो एड ग्रुप लेवल पे जाएगा, और बटन दबाओगे तो एक फाइल देगा, वो फाइल आप अमेजोन पे सबमिट कर दो, वो फाइल सबमिट ले लेगा और आपका एड जनरेट हो जाएगा, आपका नेगेटिव वो सारे कैंपेनिंग में लग जाएगा। तो इस तरह से ब्रांड और प्रोडक्ट दोनों में आप नेगेटिव डाल सकते हो। उसके बाद मेन में चले जाओ, तो मेन में सारे डिटेल सारे सीट का अलग अलग कॉन्सेप्ट है वो आपको यहाँ दिखा दिया। उसके बाद आता है SKU, तो SKU में क्या आती है, कोई एक सेपरेट ए साइन का हमें सारी डिटेल चाहिए, तो आपको कोई ए साइन लेना है, उसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट करना है, और ए साइन के बाद उसके बाजू में जो एस साइन लिखा होगा वो बटन प्रेस करोगे तो यहाँ SKU का पूरा एक शीट फिल होकर आएगा कि वो SKU कौन कौन से कैंपेनिंग के अंदर है, उसके अगर कौन कौन से कीवर्ड है, और कौन कौन से कीवर्ड के अगेंस्ट कस्टमर का सर्च टर्म है, उसका एक और सारी डिटेल एक ही पेज पे आपकी आ जाएगी। तो उससे क्या आपको एनालिसिस मिलेगा कि ए साइन पे हमारा एक कीवर्ड बन रहा है, ए CPC से बन रहा है, और ये हमारे काम के है, ये नहीं काम के। तो आपको क्या है कि कोई नया कैंपेनिंग बनाना हो या आपके कोई कीवर्ड छूट गया तो आपको यहाँ तुरंत ध्यान में आ जाएगा। तो यहाँ से देखो इस तरह आपका पूरे कैंपेनिंग का सारा डिटेल एक ही पेज पे आएगा, पूरा ए साइन का। उसमें आगे आपका रिपोर्ट आएगा कि देखो यहाँ शॉर्ट टर्म रिपोर्ट ही आप देख सकते हो, तो डायरेक्ट आप शॉर्ट टर्म रिपोर्ट ले लोगे तो शॉर्ट टर्म रिपोर्ट आपका शॉर्ट टर्म के ही कीवर्ड दिखा देंगे।
फिर यहाँ टारगेट, नो टारगेट। टारगेट का मतलब मीन्स आपकी कैंपेनिंग के अंदर यूज़ हुआ है, नो टारगेट का मतलब वो कीवर्ड आपके कैंपेनिंग के अंदर यूज़ नहीं हुआ है। तो आप डायरेक्ट वहाँ से पता कर सकते हो कि ये कीवर्ड हमारा यूज़ नहीं हुआ है। तो आपके क्या दूसरा कैंपेनिंग जनरेट करना हो तो आपको आसानी रहेगी कि ये एग्जैक्ट के अंदर एक कीवर्ड है तो, लेकिन हमने वो नहीं डाला हो, तो आप सीधा डायरेक्ट आप यूज़फुल ले सकते हो। टारगेट, मैच का टारगेट, फ्रेज का टारगेट सारा कर सकते हो। फिर एकोस का आप आगे पीछे करके शॉर्ट करके एकोस भी टारगेट कर सकते हो कि हमें इतने एकोस का ही डेटा चाहिए, तो आप एकोस फिल्टर करके आपका स्पेसिफिक रेंज के कीवर्ड आप निकाल सकोगे। उसकी सीपीसी भी यहाँ पे आ जाएगी। तो इस तरह से आप पूरी एनालिसिस इसके एसएन लेवल पे आप कर पाओगे। और बाकी की आगे की प्रोसीजर जैसे जैसे अपडेट आएगा वैसे आती जाएगी। तो यहाँ रिपोर्ट सेक्शन में चले जाओ सकते हो। बाद में क्या आपका जब भी ज़्यादा डेटा होगा, बल्क डेटा होगा, तो आप नेगेटिव रिमूव कर सकते हो, नेगेटिव प्रेस करके, और पॉज रिमूव कर सकते हो, पॉज बटन। तो ये नेगेटिव रिमूव हो चुका है। सेम वे पॉज रिमूव कर सकते हो, तो ये पॉज रिमूव आपका यहाँ से हो जाएगा। तो क्या कि ज़्यादा एनालिसिस करना हो तो आपको हर बार पॉज वाला हटाना ना पड़े, तो ये हो जाएगा नेगेटिव और पॉज से। तो ये दोनों आपका एक साथ में काम हो जाएगा। उसके बाद में सारा ऑल डेटा न्यू, तो आपकी पूरी की पूरी शीट को ब्लैंक करनी है, तो ऑल डेटा न्यू पे टिक करोगे तो पूरी की पूरी शीट आपकी वो ब्लैंक कर देगा। तो इस तरह से आपकी पूरी की पूरी शीट को एक ही बार में न्यू बना देगा। अदरवाइज आप जब भी डेटा ऐड करोगे तो वो न्यू ही डेटा लेगा, आपका जो पुराना डेटा वो हटा ही देगा जब भी आप न्यू बटन दबाओ, डेटा ऐड का बटन दबाओगे। लेकिन एक आपको सेपरेट निकालना हो तो ये निकाल सकते हो। फिर ये पूरा एनालिसिस रिपोर्ट को आपको कौन से रिपोर्ट में बीट को अप एंड डाउन करना है, तो ये वर्किंग किस में करना है, तो उसको ये टिक मार्क करते जाना है। ये लेयर है वो अपडेट की वजह से चेंजेस होता रहेगा, लेकिन सेम वे फॉर्मेट तो सेम ही होगा। तो ये ऑप्शन तो होगा ही टिक करने का, तो आप जिसके ऊपर टिक रखोगे उसके ऊपर वर्क रहेगा। ये पोर्टफोलियो नेम में एक्सक्लूड होगा, मीन्स आपका ABC वर्ड कैसे भी हो तो आपको उसको वर्क नहीं करना, तो वो छोड़ देगा। MCPC का मतलब 15% से बिलो जहाँ होगा वहाँ मैक्सिमम काउंट करेगा, 15 से वो होगा वो मिनिमम काउंट का। फिर आपकी बिड टॉप प्लेसमेंट ऑफ द सर्च, वो उसको आपको वर्क करना है चालू। फिर बिड परसेंटेज आपको अप एंड डाउन वाला चालू रखना चालू। एंड CPC मीन्स आपकी बिड को अप एंड डाउन करना हो तो यहाँ से आप बिड को अप एंड डाउन कर सकते हो, चालू कर सकते हो। तो एक प्रोसेस। फिर यहाँ कोई सेपरेट लेवल के ए साइन को आपको छोड़ देना, उसके ऊपर वर्क नहीं करना, तो यहाँ पे हटा देना। जो चालू रखना वो यस रखना है। तो ये आपकी बीट को अप एंड डाउन करेगा। 100 से अब हुआ तो इसका मतलब 102 लिखा तो 2% होगा। ये मिनिमम स्पेंड का मिनिमम क्या होगा कि जब तक आपका नया कैंपेन होगा तो 30 रुपये स्पेंड नहीं होगा तब तक ये वर्किंग नहीं करेगा, वो सेम लाइन पे 70-80 वो। अब मिनिमम मैक्सिमम में क्या होगा, यस करोगे तो क्या होगा कि आप यस करोगे तो आपकी बीड को ये दोनों क्राइटेरिया के बीच में ही रखेगा, चाहे अप करो या डाउन करो ये दोनों के बीच में ही ये रखेगा, इससे ऊपर नहीं जानेगा, इससे नीचे नहीं जानेगा। तो ये आप यस रखोगे तब इस तरह वर्क करेगा, नो करोगे तो कोई वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ से आप मिनिमम मैक्सिमम सेट्स कर तो CPC हो गया। फिर एक पोज के सिस्टम में आप पोज रखोगे तो ये पोज का बटन रखोगे, एक रिपोर्ट देगा, वो रिपोर्ट आप डायरेक्ट सबमिट कर सकते हो। तो पोज पे ये सब 4 कर सकते हो, SKU पोज कर सकते हो, कैंपेनिंग, एड ग्रुप और कीवर्ड लेवल पे। तो एक कीवर्ड लेवल पे पोज हुआ, उसमें 2 कंडीशन बाय डिफ़ॉल्ट हम दे दिए कि या 22 क्लिक, तो यहाँ लिखा है कि क्लिक होगा तो 12 से जहाँ ग्रेटर देन वो है और स्पेंड नहीं है तो उसको पोज करना, तो वो डायरेक्ट पोज कर देगा। और दूसरी इंप्रेशन टिक करोगे तो इंप्रेशन आपका बिलो काउंट करेगा कि 10 से ज़्यादा नीचे जिसकी इंप्रेशन बनी है, मीन्स आज तक उसके वजह से कोई सेल नहीं है तो उसको इंप्रेशन कर देना है, तो वो इंप्रेशन को वो कर देगा। और पोस्ट का बटन दबाओगे तो ऐसे कीवर्ड आपको निकाल कर देगा। फिर दूसरी कंडीशन में वहाँ पे स्पेंड, एकोस और ऑर्डर, 200 से ज़्यादा स्पेंड, 80 से नीचे एकोस और 2 से बिलो ऑर्डर, ये 3 कंडीशन जहाँ मैच होगी वही आपको शॉर्ट करके देगा और उसकी एक रिपोर्ट बना के देगा। फिर एक पोज लेवल ये है कि आप पूरे के पूरे कैंपेनिंग के अंदर से कोई भी चीज़ निकालनी हो तो यहाँ पे जो कीवर्ड दिए होंगे वो कंडीशन स्पेंड और एकोस कंडीशन में मैच हो गए तो वो आपको पोज करके निकाल के वो दे देंगे।
एग्जैक्ट, फ्रेज, कैटेगरी और एसेंट, तो वो दूसरे तरीके का पोस्ट कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफली हम सेकंड फर्स्ट वही पोस्ट यही पोस्ट यूज़ करते हैं, लेकिन ये भी एक ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पे आप एक और टारगेट कर सकते हो, जी फार्मूला एक कॉन्सेप्ट है। तो जी फार्मूला जो 50% आपने लिखा, तो 50% से जहाँ पे ज़्यादा आपका स्पेंड होगा, तो वहाँ पे जी फार्मूला कॉन्सेप्ट वर्क करेगा कि आपकी बीड इतनी करेगा जी फार्मूला जितनी। एक एडवर्टाइजमेंट क्रिएट आप कर सकते हो, तो इसमें से एक एडवर्टाइज क्रिएट करने का एक बल्क टूल है ये वाला। तो इसमें से क्या होगा कि पहले न्यू डेटा करोगे तो सारा का सारा डेटा आपको ब्लैंक कर देगा, सही बना देगा। उसके बाद क्या होगा कि डेटा का आप जिस बटन पे आप टिक करोगे उसका कैंपेनिंग बनेगा। तो ये सिंगल कैंपेनिंग बनाने के लिए काम में आता है। ये बाजू जो ये है प्रोडक्ट टारगेटिंग, ब्रॉड, एग्जैक्ट, फ्रेश और ऑटो, तो आप जो टिक रखोगे सिर्फ उसका ही कैंपेनिंग एक बार में बनाएगा। मीन्स आप सिर्फ एक बटन दबाओ 3 कैंपेनिंग में जितना रखा, फिर यहाँ पे आपको एसकेयू मल्टी एसकेयू कर देना है। फिर यहाँ ऑटो में कोई बीट रखना तो ऑटो बीट रख सकते हो, ब्रॉड के कीवर्ड, ब्रॉड के फ्रेज, ब्रॉड के एग्जैक्ट, प्रोडक्ट टारगेटिंग, नेगेटिव, ये सारी डिटेल आप यहाँ पे फाइल कर पहले से रख सकते हो, और यहाँ पे ये नेगेटिव सब दे देना है। उसके बाद यहाँ ये टिक होगा, कैंपेनिंग यहाँ पे टिक होगा, तो आपका क्या होगा कि यहाँ जितने भी एसकेयू होंगे उसके हर एसकेयू का सेपरेट एक कैंपेनिंग बनेगा। ए बी सी, तो 3 कैंपेनिंग, ए बी सी नाम के 3 कैंपेनिंग बनेगी। एड ग्रुप पे चालू होगा तो आप एड ग्रुप या कैंपेनिंग दोनों में से एक ही चंबर चालू रख सकते हो। अभी एड ग्रुप पे चालू है तो आपका 3 एड ग्रुप बनेगा एक कैंपेनिंग के अंदर, तो ए बी सी 3 नाम के 3 एड ग्रुप बनेंगे सेपरेट। फिर डेली बजट आप दे सकते हो, फिर बिड अप एंड डाउन, परसेंटेज, वो तो जो हमारा जो नॉर्मल होता है वही होता है। बाकी एक कैंपेनिंग और एड ग्रुप जो सिंगल। ये लिमिट ऑफ कीवर्ड का मतलब क्या है कि आप यहाँ पे जो कीवर्ड की लिमिट लिखोगे तो आपका हर एड ग्रुप पे सिर्फ इतने कीवर्ड जाएंगे, उसके बाद का जो भी कीवर्ड होगा वो दूसरे एड ग्रुप बनेगा, उसके बाद का होगा वो तीसरा एड ग्रुप बनेगा। मीन्स अपने 6 के कीवर्ड रखे और यहाँ पे लिमिट है 4 की, तो क्या करेगा 4 कीवर्ड जो फर्स्ट 4 हो गए वो एक एड ग्रुप में जाएंगे, बाकी के जो 2 बचेगा वो दूसरे एड ग्रुप में जाएंगे। तो इस तरह के आप यहाँ पे आप जो नाम लिखोगे वो बाय डिफ़ॉल्ट एक एड ग्रुप के नेम डिफाइन किया है, उसके अंदर आपका नेम आएगा। यहाँ नो का मतलब क्या होगा कि आपने नो का मतलब यहाँ पे जो एसक्यू लिखे होंगे वो सारे एसक्यू के लिए कॉमन हो गए कीवर्ड, और यस करोगे तो यहाँ से एसक्यू वाइज आप सेपरेट कीवर्ड वो सारी डिटेल यहाँ पे आप प्रोवाइड कर सकते हो कि एसक्यू का नेम दे दो, ब्रॉड कीवर्ड, फ्रेश कीवर्ड, एग्जैक्ट कीवर्ड, उसका सारी डिटेल आप यहाँ पे एसक्यू लेवल पे प्रोवाइड कर सकते हो। तो क्या है कि आपका एसक्यू के लेवल पे अलग अलग कीवर्ड है तब यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज सेम एसक्यू का सेम कीवर्ड है लेकिन एक साथ में वर्क करना है तो आपको नो पे यहाँ देना वर्क करना है, यस पे यहाँ पे कुछ फिलअप नहीं करना, वो अपने आप वो बैकएंड वाली सीट से उठाएगा। CN का मतलब हमें नेगेटिव टारगेट नहीं करना है, तो यहाँ तीनों ऑप्शन बाजू में लिखे हैं CN, यस और वो ये कैंपेनिंग। तो आप जो चालू करोगे उसी हिसाब से वहाँ पे नेगेटिव भी जब कैंपेनिंग बनेगा तो उसके साथ साथ नेगेटिव भी इनके अंदर डाल देगा। क्या हर कैंपेनिंग लेवल पे SKU, हर लेवल एड ग्रुप लेवल के सिंगल SKU वाइज अलग अलग कीवर्ड है, SKU वाइज आपका नेगेटिव फ्रेज अलग अलग है, एक ही SKU का ऑटो फ्रेज ब्रॉड है, उससे लिमिट कीवर्ड है। तो इस तरह के आप कुछ भी करना चाहो तो इसके अंदर आप इजीली कर सकते हो। और इस तरह के की आगे आपको कोई भी रिक्वायरमेंट होगी या कोई भी एक्सेल के रिगार्डिंग की आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पे मेरी साइड से आपको डिटेल मिल जाएगी। तो आपको क्या को पेमेंट रिकनसाइल की सर्विस या एक्सेल के रिगार्डिंग की कोई भी जो आप डेली टास्क करते होंगे तो उसमें आपको क्या डेली रिपीटेड टास्क होंगे, तो डेली रिपीटेड टास्क को इजीली कन्वर्ट करना हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे व्हाट्सअप नंबर भी आपको इसमें अवेलेबल है, तो आप वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो मेरी सर्विस जो चार्जेबल है वो चार्ज बेसिस पे आपको वो सपोर्ट प्रोवाइड मिल जाएगा। तो थैंक यू।